हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधि। बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशन की विधि। आवेशन की कई सारा विधि होता है, उनमें आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा संपर्क द्वारा आवेशन, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। बच्चों, ये होता क्या है, इसका परिभाषा मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। जैसे जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेश आ जाता है। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो देख लेते हैं। बच्चों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई एक अनावेशित वस्तु ले लेते हैं। ये जो वस्तु है या चालक है अनावेशित है। बच्चों, कैसा है जी? अनावेशित है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप है। अब इस अनावेशित वस्तु को हम एक आवेशित वस्तु के टच में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, क्योंकि हमारा ये आवेशन का विधि है संपर्क द्वारा आवेशन। अब मान लेते हैं इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो हम देखते क्या है, ये दूसरा स्टेप है। अब इसको हम जब अलग करते हैं बच्चों, इन दोनों चालक को, चालक नंबर 1 और चालक नंबर 2 को जब हम अलग करते हैं तो क्या देखते हैं कि इस वस्तु के पास, यानी ये जो अनावेशित वस्तु था, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ गया है। यानी इसके पास भी कुछ पॉजिटिव चार्ज और इसके पास भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पे जो लिखा है इस चीज से हम समझ सकते हैं, जब किसी अनावेशित चालक को, ये अनावेशित चालक है बच्चों, ये जो है चालक हमारा अनावेशित चालक है, और ये जो चालक है ये आवेशित चालक है। आवेशित मतलब इसमें कुछ आवेश है। जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, दोनों को जब टच में लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास, ये जो अनावेशित चालक था, इनके पास भी एक प्रकार का आवेश आ जाता है जो इनके पास होता है। और इस प्रकार के चार्ज करने की विधि को बच्चों हम बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? संपर्क द्वारा आवेशन। यानी कांटेक्ट में लाकर किसी वस्तु को चार्ज करने की विधि को ही संपर्क द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे बच्चों एक सवाल ये है, आप मुझसे पूछ सकते थे, ये आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो अनावेशित वस्तु है और ये जो आवेशित वस्तु, मतलब अभी है नहीं, पहले जो था, इसके पास जो आवेश आया है यहाँ से ट्रांसफर होकर, अब यहाँ पे कितना आवेश है और यहाँ पे कितना आवेश है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब इसका कोई फिक्स अमाउंट होता नहीं है कि कितना आवेश, इस डिपेंड करता है, यदि ये दोनों जो चालक है, यदि इनका शेप एंड साइज, शेप एंड साइज मतलब इनका आकार और आकृति समान हो, इक्वल हो, दोनों का आकार क्या हो बच्चों? इक्वल हो। दोनों की त्रिज्या, दोनों जो बॉडी है या गोला है, इनकी त्रिज्या जो भी हो, आकार एंड आकृति समान हो, तब ये दोनों आवेश जो बढ़ता है समान रूप से बढ़ता है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लेते हैं ये अनावेशित वस्तु है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, और जब इसको एक आवेशित वस्तु के कांटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों पर जो आवेश बढ़ेगा, कुछ मान लो Q1 और Q2 में बढ़ जाएगा। तो ये किस प्रकार से बढ़ेगा? अब दोनों को जब अलग करेंगे बच्चों, अगर ये दोनों का आकार एंड आकृति बराबर हो
इन दोनों चालक की आकार और आकृति बराबर हो तो कुछ इस प्रकार से इन दोनों का आवेश बनता है, Q1 प्लस Q2 बटे 2 और Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस प्रकार से बढ़ता है। अगर सोचो बच्चों इसके 3 कूलम का आवेश हो और इसके पास 5 कूलम का आवेश हो, यदि दोनों को हम कांटेक्ट में ला दें तो इनका जो आवेश होगा कैसे कैसे बढ़ जाएगा, Q1 प्लस Q2 यानी 3 प्लस 5 यानी 8/2 यानी 4 कूलम और 3 प्लस 5/2 यानी 4 कूलम। यानी देख रहे हैं कि ये समान आवेशों में ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि संपर्क द्वारा आवेशन करने में वस्तु का जो आवेश होता है समान रूप से बढ़ता है। उसका एक कंडीशन होता है, यदि वस्तु का आकार और आकृति दोनों समान हो तो ये समान रूप से इनका आवेश बढ़ जाता है। बच्चों आज का दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये चार्जिंग का दूसरा मेथड है और बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, एग्जाम के एंगल से भी और हमारे नॉलेज के भी एंगल से। तो देखते हैं बच्चों, इसका जो डेफिनेशन है इस प्रकार है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक आवेशित चालक एक अनावेशित चालक को बिना संपर्क आवेश उत्पन्न कर दे। मतलब एक ऐसी चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है और दूसरा एक ऐसा चालक है जिस पर आवेश है। अब जिस पर जो आवेश है वो उस वस्तु को बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में लाए यदि उस पर आवेश उत्पन्न कर दे तो ऐसे चार्जिंग की मेथड को हम प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। बच्चों इस चीज़ को हम समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से। स्टेप नंबर फर्स्ट लेते हैं। स्टेप 1 में हम देखते हैं बच्चों, एक अनचार्ज वस्तु है यानी अनावेशित वस्तु है। अब बच्चों मैं आप लोगों को चार्जिंग की प्रॉपर्टीज में मैं आप लोगों को आवेश के प्रकार, 2 प्रकार के आवेश को बताया था, एक धनावेश एक ऋण आवेश। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताया था कि यदि किसी बॉडी पर, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की बराबर हो तो उस वस्तु को अनावेशित बोलते हैं, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो। तो मान लेते हैं इसके पास अनावेशित ये वस्तु है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं है, यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यानी हम बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 4 5 6 है और निगेटिव जो चार्ज है 1 2 3 4 5 6 है। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मतलब क्या, ये अनावेशित वस्तु है बच्चों। इसे हमें बिना किसी आवेशित चालक से संपर्क किए ही चार्ज करना है। तो बच्चों दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब इस अनावेशित वस्तु के पास हम क्या करेंगे, कोई आवेशित एक वस्तु लाएंगे या कोई एक चालक लाएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव भी है और पॉजिटिव है और इनकी संख्या बराबर भी है। अब यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज वस्तु को लाए हम। ये कैसा वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इस पर एक चार्ज है निगेटिव चार्ज। हम चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और चाहे तो निगेटिव भी ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे निगेटिव लिया हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव जो था, ये जो अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित जो वस्तु है, अब इस निगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण इसके पास बच्चों हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आ जाता है। क्या देख रहे हैं बच्चों कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में बताया था कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्शन करता है बच्चों। क्या करता है, एक दूसरे को खींचने का काम करता है। और पॉजिटिव या निगेटिव जब भी समान आवेश हो तो इसमें रिपल्सन होता है।
बच्चों इसमें क्या होता है, रिपल्सन की प्रक्रिया मतलब एक दूसरे से दूर भागना, जिसको हम विकर्षण या प्रतिकर्षण भी बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण इस आवेशित वस्तु पर, इस अनावेशित वस्तु का जो पॉजिटिव चार्ज था इसके पास आ गया अट्रैक्शन के कारण। निगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, और निगेटिव के अट्रैक्शन के कारण ये जो निगेटिव है इससे ये निगेटिव चार्ज क्या हुआ, इससे रिफेल हो गया, यानी इससे दूर भागना चाह रहा है, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव को ये खींचना चाह रहा है। यहाँ तक की कहानी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई है। ये दूसरा स्टेप हमारा था। तीसरा स्टेप में हम देखते हैं बच्चों, स्टेप थर्ड में देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो वस्तु है, दिख रहा है जी, देखो तो इधर, ये जो वस्तु है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और निगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस वस्तु को हम एक अर्थ से, एक पृथ्वी से इसको जोड़ देंगे। एक तार के द्वारा इस वस्तु को इस साइड से हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे बच्चों, पृथ्वी। ऐसा हम क्यों करने वाले हैं, यही तो ये मेथड है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो इस वस्तु को हम आवेशित नहीं कर पाएंगे। अब हमें पता है पृथ्वी जो होता है बच्चों, यहाँ पे अनावेशित, पृथ्वी पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये अनावेशित होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ बच्चों, अब हमें पता है कि आवेश उसी तरफ या इलेक्ट्रॉन उसी तरफ जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस तार से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। बच्चों क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हुए अर्थ में चला जाएगा, और इस प्रकार ये जो हमारा वस्तु है इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बच जाएगा, और इस प्रकार ये वस्तु आवेशित कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। ये हमारा तीसरा स्टेप था और ये स्टेप नंबर 4। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज था ना, इसे हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। अगर हटाएंगे तो इसको ये पकड़ करके नहीं रखना चाहेगा, इसलिए हम इसे इसके पास ही रखेंगे ताकि ये पॉजिटिव चार्ज को इधर ये बांध कर रखे और इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो करके अर्थ में चला जाए। तो ये हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो बॉडी था पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यानी आवेशित हो गया है, जिसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक दोनों समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।